गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हम लोग काव्य खंड को पढ़ रहे हैं और माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता जवानी पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, जवानी में की कविता बहुत लंबी है, इसमें सिर्फ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पदों को ही पढ़ा रहे हैं जो परीक्षा में कई वर्षों में पूछा जा चुका है। उन्हीं पदों को हम इस बार पढ़ा रहे हैं। तो आज का पद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2020 में पूछा भी गया है और इस बार की परीक्षा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, मन लगा के पढ़िए, ये मत सोचिए हिंदी 2 दिन में तैयार हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन में कुछ भी नहीं होता बच्चों। 2 दिन में किसी भी पूरे साल की पढ़ाई क्या आप 2 दिन में कर पाएंगे? कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी आसान नहीं है, कई चीज़ें हैं इसमें। आपका गद्य और काव्य है, पद्य और गद्य का इतिहास भी है, आपके पर्यायवाची, अलंकार, काव्य सौंदर्य के तत्व जो होते हैं, रस छंद अलंकार, वो भी हैं, पर्यायवाची भी है, संस्कृत भी है। तो इसलिए बच्चों 2 दिन में कुछ नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा सिलेबस दें। और हमने कभी 8वें कभी आपके चल रहे हैं और अब हम सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं। और तो गद्य में भी हमने 2-3 कवियों की जीवनी, 2-3 लेखकों की जीवनी पढ़ा दी है और वो जो भी पढ़ाया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे वीडियो को देखिए, हमसे जुड़िए, हम आपकी परीक्षा की तैयारी मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत अच्छे से करवाएं, ऐसी तैयारी करवाएं कि 100 में आपके 70 में 30 तो चलिए आपके आंतरिक मूल्यांकन के हो जाएंगे, लेकिन 70 में आप 70 नहीं तो 68 तो लेके आएँ। ये मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन आप लोग जब मेरा सहयोग करेंगे तब। तो चलिए देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता जवानी। ये पद आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2020 की परीक्षा में पूछा गया है और इस बार के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। लाल चेहरा नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छाया माल किसके, वेद की पाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जम नहीं पाई जवानी। बच्चों, यहाँ पे ये कविता उस समय की है जब हमारा देश गुलाम था और उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन जो था चरम पे था सब। तो एक कवि का जो कर्तव्य होता है, एक कवि की जो भूमिका होती है वो ये होती है कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए काव्य रचना करे। ये बच्चों सोची नहीं सोई है। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए काव्य रचना करे। तो उस वक्त की परिस्थिति ये थी कि हमारी युवा पीढ़ी आगे आए और स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले और अपना बलिदान दे के देश को स्वतंत्र कराए। उसी वक्त की लिखी हुई कविता है और इस कविता में कविवर ने युवाओं का आह्वान किया है और अपनी मातृभूमि पर कुर्बान हो जाने की बात की है। तो बच्चों चलिए देखते हैं। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। बच्चों, यहाँ 2 बार लाल आया है। एक लाल का अर्थ हो रहा है आपका लाल रंग और एक लाल का अर्थ होता है लाल मतलब बेटा। तो ये यमक अलंकार में होता है, तो ये आपकी पहली पंक्तियों में आपका यमक अलंकार हो जाएगा। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, और यहाँ पे ये लाल का प्रयोग जो हुआ है वो ओज के लिए हुआ है कि अगर आप में ओज नहीं है तो फिर लाल किसके हैं? क्या भारत माता के पुत्र हैं आप? लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके। और यहाँ पर फिर लाल आया है, इसका अर्थ हो गया कि लाल खून नहीं, इसका मतलब आपके खून में अगर ओज नहीं है, आपके खून में अगर जोश नहीं है, तो क्या तुम्हारा शरीर कंकाल मात्र है और वो किस काम का है। प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके। अगर तुम्हारी प्रेरणा सो गई है, तुम्हारे अंदर चेतना सो गई है, तो तुम आटा दाल की तरह हो गए हो जो कोई भी खा सकता है, दुश्मन जिसे चबा जाएंगे खा जाएंगे। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। अगर तुम्हारा सिर देश के काम नहीं आया, अगर तुम मातृभूमि के काम नहीं आ पाए, तो तुम अगर छापा माल तिलक लगा के, त्रिपुंड लगा के, माला पहन के घूमोगे तो वो किस काम का है। या कह लीजिए यहाँ पे 2 अर्थ बन रहे हैं, एक ये हो गया, एक दूसरा अर्थ ये बन रहा है कि वो तिलक और वो माला किस काम की जो सर पे ना चढ़ पाए। वो माला क्या है जो गले में ना पहनी जाए, वो किस काम की, और वो तिलक क्या है जो माथे पर न चढ़ पाए। और दूसरा अर्थ ये आ रहा है सिर न चढ़ पाया
हाँ बच्चों, साहित्य अर्थ यही है, सिर न चढ़ पाया कि छापा मालिक किसके। अगर आपका सिर मातृभूमि के काम नहीं आया तो ये हम पंडित हैं, हम तिलक लगा के घूम रहे हैं, या हम क्रिश्चियन हैं क्रॉस पहन के घूम रहे हैं, या हम माला पहन के घूम रहे हैं, वो किस काम का है। तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हो, तुम मातृभूमि के काम आओ। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, वर्ण धर्म की बात नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं है, छापा माल की बात नहीं है। तुम्हारा सिर उसी काम का होगा। तुम कामयाब तभी बनोगे, तुम्हारा जीवन श्रेष्ठकर तभी होगा जब तुम अपनी मातृभूमि के काम आओगे। वेद की वाणी की हो आकाश वाणी, धूल है जो जम न पाई जवानी। वेद की वाणी हो मतलब धार्मिक ग्रंथों से में कहा गया हो, या आकाशवाणी हो, आकाशवाणी रेडियो को भी कहा जाता है, और आकाशवाणी पुरातन काल में देवता लोग भी करते थे। तो वेद की वाणी हो या आकाशवाणी हो, धूल है, वो धूल के समान है जो जम नहीं पाई जवानी। जो जवानी, जिसकी जवानी जम नहीं पाई, जो अपनी मातृभूमि के काम नहीं आया, उसकी जवानी बेकार है। तो ये तो हो गया बच्चों अर्थ इसका। और अगर आपसे संदर्भ पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारे राष्ट्रभक्त कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की क्या कहते हैं, कविता युग चरण से लिया गया है। और हमारी पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड में जवानी नामक शीर्षक से उद्धृत है। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्य खंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी कविता से उद्धृत है। यह कविता चतुर्वेदी जी के संग्रह, सॉरी बच्चों ये युगचरण से नहीं है, ये हिमकिरीटनी से है। पुष्प की अभिलाषा युगचरण से थी, हम बोलने में हम मिस्टेक कर गए, और ये आपका हिमकिरीटनी से है। किससे है, हिमकिरीटनी से है। इसका संदर्भ आप ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत कविता हमारे काव्य खंड में माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित जवानी नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो कि उनके काव्य संग्रह हिमकिरीटनी से लिया गया है। ये तो हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग आपको बता ही दिया है कि उस वक्त देश गुलाम था और युवाओं का आह्वान, एक कवि का कर्तव्य होता है कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कविता काव्य की रचना करे। और उस वक्त की परिस्थितियां ये थी कि कवियों ने युवाओं का आह्वान किया है कि वो अपनी मातृभूमि पर बलिदान हो जाएं। अब चलते हैं इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रवाहमयी तथा ओजपूर्ण, रस आपका वीर, और जहाँ वीर रस होता है वहां पर गुण आपका ओज ही होता है। छंद आपका मुक्त तुकांत, अलंकार टूटता जुड़ता है जवानी में, सर्वत्र उपमा और रूपक की छटा है। और पहली पंक्ति में आपका एमक अलंकार हो जाएगा। लाल लाल 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, पाए बौराए नर सुखाए बौराए, वही चीज यहाँ पे भी है। 2 बार लाल आया है, एक लाल का अर्थ होता है लाल रंग और एक लाल का अर्थ होता है पुत्र। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम आपकी पूरे पेपर की तैयारी करवा रहे हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।